अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम लोग अपनी दूसरी साइड जो इस वक्त GVR फेज़ 1 के अंदर चल रही है, GVR फेज़ 1 के अंदर अपनी साइड के ऊपर आए हैं। ये 12 मरले का कॉर्नर की साइट है और इसके अंदर जो है वो इस वक्त इसके ग्रे वर्क की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। इसका जो है वो स्ट्रक्चर वैसे कंप्लीट हो चुका है, इसके इस वक्त प्लस्तर वगैरह चल रहे हैं इसके स्ट्रक्चर के। तो ये कॉर्नर का प्लाट है, इसके बिल्कुल साथ जो है ये अभी ABS डेवलपर्स वाले डॉक्टर सबील इकराम साहब ने मस्जिद का काम शुरू कर दिया हुआ है और उसके साथ ये कॉर्नर का आप इसका एलिवेशन देख सकते हैं। ये मॉडर्न एलिवेशन है इसका घर का और इस घर को डिज़ाइन किया है रज़ा तरीन साहब आर्किटेक्ट हैं, जिन्होंने EME के पुराने आर्किटेक्ट हैं और ये जो है NCA से पढ़े हुए हैं और इन लोगों ने तकरीबन जो है EME के 40 से 50% घर जो हैं वो अकेले रज़ा साहब ने डिज़ाइन किए हैं। तो ये इसके घर का भी एलिवेशन जो है ये इन्होंने रज़ा तरीन साहब ने डिज़ाइन किया है। तो आए आपको इसको इस वक्त जो है वो इसकी प्लस्तर वगैरह का काम चल रहा है, तो आपको इसकी प्लस्तर की अपडेट देने के लिए आए थे कि इस वक्त प्लस्तर की क्या सूरत हाल है। इसका प्लाट का 705 नंबर है, GVR 1 का कॉर्नर का प्लाट है, ये 12 मरले का प्लाट है। इसका प्लस्तर का काम शुरू हो चुका हुआ है। इस वक्त हम लोग ये बिल्कुल इस वक्त एंटर हो चुके हुए हैं। ये मेन इसकी स्टेयर केस लॉबी है, यहाँ पे सीढ़ी लगनी है, लोहे की सीढ़ी लग के ऊपर यहाँ से चले जाएगी। लोहे की सीढ़ी का ये होता है कि आपको एक स्काईलाइट यहाँ से अच्छी मिल जाती है लोहे की सीढ़ी की। इस घर के अंदर अगर आपको इसका बेसिक विजिट करवाएंगे, इसका लेफ्ट साइड के ऊपर ड्राइंग रूम आ जाता है और ये बेसिकली ये ऑस्ट्रेलिया की फैमिली है और इनके बेटे की अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन्होंने ये सारा लिविंग हॉल छुड़वाया था और ये बड़े शौक से इन्होंने छुड़वाया था कि आपको एक वाइडर लुक भी नज़र आनी चाहिए। और चूँकि ज़्यादातर फैमिली का जो टाइम है वो लिविंग एरिया के अंदर गुजरता है, तो इस वजह से ये उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम लोगों ने इसके लिविंग एरिया को ज़्यादा स्पेशियस डिज़ाइन किया और ज़्यादा इसको एरी और इसके अंदर ज़्यादा लाइट जो है वो इस एरिया के अंदर आती है। तो इस वक्त इसके प्लस्तरों का जो है वो वाशरूम वगैरह का प्लस्तर का काम यहाँ पे ये सारा लिविंग एरिया चल रहा है। लिविंग एरिया के साथ इसके एक राइट साइड के ऊपर मेरे यहाँ पे बेडरूम आ जाता है और उसके साथ ये इसका किचन आ जाता है जी। मेन किचन है, काफ़ी खुला किचन है। किचन का दरवाज़ा बाहर सर्वेंट क्वार्टर गली के लिए अंदर दिया हुआ है, क्योंकि इसका पीछे गली में आप छोटा गेट भी लगा सकते हैं। तो गली के अंदर जो है ये इसका दरवाज़ा लगा हुआ है और गली से जो है वो आपके सर्वेंट्स वगैरह एंटर हो सकते हैं यहाँ पे। और इसके अंदर ये इन्होंने विंडोज़ वगैरह काफ़ी खुली रखवाई हैं ताकि आपको कोई अच्छा जो है ना वो फील हो, यहाँ पे घुटन ना महसूस हो किचन के अंदर। और ये इसका जो है ये इसका नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर के ऊपर इसका दूसरा बेडरूम है, साथ इसके अटैच वाशरूम है इसका। इस वक्त इसके प्लस्तर जो है ये नीचे हम लोग उस पर फर्स्ट फ्लोर के प्लस्तर कर रहे हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर के प्लस्तर तो इस वक्त ड्राई हो रहे हैं। तो ये इसकी सूरत हाल है। अब आपको इसका मैं प्लस्तर का थोड़ा सा बता दूँ कि प्लस्तर किसी भी घर में चेक करने का बड़ा मेन एक चीज़ होती है प्लस्तर, क्योंकि घर की फिलिंग जो होती है पेंट वगैरह की और उसके अलावा कोई लकड़ी के जो आप अलमारियाँ वगैरह देखते हैं तो उसके अंदर जो है ये प्लस्तर आपका अगर अच्छा ना हुआ हो, अगर उसके अंदर ज़्यादा डिफरेंस हो तो ना सिर्फ आपकी पुटिंग ज़्यादा लगती है और जो वाल पुटी होती है वो ज़्यादा लगती है, बल्कि इसके अलावा जो आपकी किचन कैबिनेट्स होती हैं, अलमारियां भी तंग होते हैं। बंदे अगर आपका प्रॉपर जो है वो उसको गुनिया के अंदर प्लस्तर ना किया गया हो या उसकी नाके धारे हैं अगर वो प्रॉपर ना की हो तो ये प्रॉब्लम बनती है बाद में लकड़ी वाले के लिए। उस टाइम तक जो है ये प्लस्तर वाले जा चुके होते हैं तो कोई बंदा जिम्मेदारी नहीं लेता। तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो यही है कि आपको गुनिया के साथ इसको प्रॉपर चेक करना पड़ता है। तो ये एक तो मैं आपको ये प्लस्तर का चेक करने का बेसिक तरीका बताता हूँ। ये चपटी होती है, चपटी जो है ये जितनी बड़ी हो उतनी ज़्यादा बेहतर है। ये कम से कम जो है वो को 8-9 फुट की चपटी होनी चाहिए। ये चपटी को आप रख के और इसमें से हमने ये चीज़ देखनी होती है, ये बेसिकली स्काई लाइट देखनी होती है। ये यहाँ से देखने के लिए आपको पूरा नज़र आएगा कि यहाँ से बिल्कुल जो है वो कवर्ड है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको इस साइड से देखते हैं तो आपको यहाँ से थोड़ी थोड़ी ये स्काई लाइट नज़र आती है, ठीक है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो स्काई लाइट नज़र आ रही है इसके वजह से ये आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा चूंकि ड्राई होने के बाद ये खुश्क हो गया, तो खुश्क होने के बाद इतना सा फ़र्क आ जाता है इसमें से। जिस वक्त आप फ्रेश आप ताज़ा प्लस्तर होता है उस वक्त ये चिनाई देखते हैं तो आपको अंदर ये इस तरीके से लाइट नहीं नज़र आती है। लाइट नज़र ना आने का मकसद ये होता है कि प्लस्तर अच्छा हुआ है। जिस वक्त लाइट नज़र आ रही है इसमें से आप नोट भी लोग गुजार के देखते हैं, अगर नोट गुजरता है तो भी लोग कहते हैं ये प्लस्तर अच्छा नहीं है, लेकिन ये ड्राई होने के बाद इतना थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है जितना माइन्यूट आप इसके अंदर फ़र्क देख सकते हैं, ठीक है। और ये इसको मैंने बता दिया। इसके बाद इसकी जो नोकेदारें चेक करनी होती हैं, ये साथ ही नोकदार लग जाए तो वो बेहतर रह जाती है, वरना बाद में उसके फ़र्क आ जाता है इसके अंदर। हाँ जी, ये सीढ़ियाँ ऊपर लोहे की सीढ़ी लगनी है। लोहे की सीढ़ी इस वजह से लगाते हैं, ये इस विंडो का ना अगर लोहे की सीढ़ी ना लगाएं तो ये जो विंडो आपको नज़र आ रही है इसका कंसेप्ट ख़त्म हो जाता है। ये विंडो बेसिकली सारा स्काईलाइट आपकी आती है इस विंडो के थ्रू जो है ना सीढ़ी वाले एरिया के अंदर। तो अगर वो सीढ़ी डंप हो जाए, कंक्रीट वाली हो जाए, तो वो स्काईलाइट का मज़ा नहीं आता, पूरा ना स्काईलाइट नहीं आती। तो इस वजह से यहाँ पे लोहे की सीढ़ी लगानी है। इसके उससे को सीढ़ी से ऊपर जिस वक्त हम लोग आते हैं तो ये लेफ्ट साइड के ऊपर आपको ये बिल्कुल टेरेस नज़र आ रहा है सामने, काफ़ी बड़ा ये खुला टेरेस है
और टेरेस के बाद जो है ये इसके फ्रंट के ऊपर एक कमरा आ जाता है इसका। तो ये फ्रंट के वाला जो रूम है ये गेस्ट बेडरूम है। गेस्ट बेडरूम के साथ जो है इसका अटैच वॉशरूम आ जाता है गेस्ट बेडरूम के साथ। उसके बाद ये ऊपर वाला लिविंग एरिया आ जाता है। ये चूंकि मैंने बताया है ये ऑस्ट्रेलिया की फैमिली है तो इनको ज़रा चीज़ें उस तरह की पसंद है। ये इन्होंने स्काईलाइट के लिए ये ज़रा थोड़ा सा ना यूनिक किया है इसको, कि आपकी स्काईलाइट जो है ना ये एलसीडी वाले एरिया के अंदर जो है ना वो ज़्यादा आनी चाहिए। और यहाँ पे भी आपको ये चूंकि घर की लेंथ ज़्यादा है तो आपको जो है ना वो इस तरीके से दरमियान में तो विंडो नहीं मिलती, लेकिन इसके थ्रू इन्होंने आपको एक अच्छी स्काईलाइट दे दी है। तो इसके अंदर जो है ना ये आपका ऊपर वाला लिविंग रूम आ गया और लिविंग रूम के साथ इसके घर की ये 3 बेडरूम बनते हैं। ये सामने किचन आ जाता है जी, और छोटा किचन है। नीचे वाला बड़ा स्पेशियस किचन है, ये ज़रा थोड़ा सूसू वाले से छोटा किचन है। और उसके साथ जो है ये इसके ऊपर ये इसका एक बेडरूम आ गया, ठीक है। और उसके बाद ये इनके दूसरा बेडरूम ये हो गया, और दूसरे बेडरूम के साथ ये इसका तीसरा बेडरूम आ जाता है। और साथ इसके अटैच वाशरूम है, कंड्यूटिंग वगैरह इनकी सारी पाइपिंग शाइपिंग जो है वो सारी इस वक्त मुकम्मल हो चुकी है। ये एसीओं के पाइप के लिए जो है ना उसकी डक्टें छोड़ी हुई हैं थोड़ी बहुत जो नज़र आ रही हैं, बाकी सारी ये मुकम्मल हो चुकी हुई है इस वक्त। तो इस वक्त अब हम आपको इसका गुनिया चेक करने का तरीका बताते हैं घर का, कि गुनिया कैसे चेक करते हैं। ये जी ये जो आइटम आपको नज़र आ रही है ये आपने अक्सर देखी होगी, लकड़ी वालों के पास भी देखी होगी और ये घरों के अंदर भी पड़ी होगी। इसको कहते हैं जी गुनिया, ठीक है। डायगनल इसका चेक करना, ये गुनिया किसको कहते हैं, ठीक है ना। इसके थ्रू आप इसका गुनिया चेक कर सकते हैं। और इसका मैं गुनिया चेक करने का आपको तरीका बताता हूँ। जैसे ये दीवार है तो इसके अंदर आपने रखना है इसको, तो ये चीज़ देखनी होती है। इसमें आप देखें यहाँ से स्काईलाइट नहीं नज़र आ रही, ठीक है। और ये आपका बिल्कुल स्ट्रेट एक जैसा है सारा, ठीक है। तो यही चीज़ इसकी चेक करनी होती है। इसको आप जिस भी एंगल से चेक करेंगे, ये वाली दीवार चेक हो गई, इसी तरीके से ये चेक करना है आपने, तो ये देख सकते हैं, ठीक है, कि इसके अंदर कोई स्पेस कोई नहीं है। ये बिल्कुल यहाँ से ये बिल्कुल क्लियर है इस वक्त ना। तो ये इस तरीके से देखना होता है इसको, इसका गुनिया है। क्योंकि ये बाद में जिस वक्त लकड़ी का काम होना है उन्होंने इसके ऊपर चुगाट लगानी है, तो अगर इसका गुनिया ठीक नहीं होगा उनको पीछे पैकिंग देनी पड़ती है, ठीक है, वो ज़्यादा मजबूत काम नहीं होता। तो इस वजह से ये गुनिया देखने ज़रूरी होते हैं। और इसके अलावा ये विंडोज़ के गुनिया देखने ज़रूरी होते हैं। मैं ये तो आपको दरवाजे की चुगाट का बताया, अगर आपको विंडो का भी दिखाता हूँ। हाँ जी, तो ये आप इसको देख सकते हैं जी, ये इस तरीके से इसका गुनिया चेक करते हैं। दोनों साइडें इसकी चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि दरमियान में स्पेस तो कोई नहीं है, ऊपर नीचे दोनों साइडें। और ये जिस वक्त ताज़ा प्लस्तर हो रहा हो उसी वक्त इसका जो है ना वो चेक करवा लेना चाहिए गुनिया, और ये उसी वक्त नोके दाने लगवा लेनी चाहिए। बाद में जब ड्राई हो जाता है तो इनके अंदर फ़र्क आ जाता है और वो फ़र्क निकालना मुश्किल आ जाता है। और विंडोज़ के अंदर ये चीज़ होती है कि विंडो जिस वक्त आपकी इस जगह के ऊपर लगती है तो इसके अंदर अगर आपका ये लेट्स सपोज ये यूँ करके इसके अंदर अगर इसमें कोई गैप आ गया, ये जैसे आप ये देख सकते हैं कि इस तरह का कोई गैप आ जाता है इसके अंदर, ये तो मैंने खुद ही इसको पकड़ा है इस तरीके से, इसका कोई गैप आ जाता है तो जिस वक्त विंडो लगेगी, विंडोज़ लगने के बाद इस गैप को कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ से आप इसको सिलिकॉन लगाते हैं, कभी वो यूवी शीट लगाते हैं, इसके अंदर जो चीज़ मर्जी रख के आप देख लें, लेकिन ये विंडोज़ का जो गैप है ना ये कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इस तरीके से यहाँ से फिर बाद में पानी आता है। तो इस वजह से ये डायगनल चेक करना इस घर का, और ये चपटी के बाद ये डायगनल चेक करना, ये सबसे मेन चीज़ होती है घर की नोके दाने देखने के लिए। तो वैसे तो जो समझदार बंदे होते हैं, जिनका एक्सपीरियंस होता है, उनको आंख से देख के पता चल जाता है कि इसके अंदर कितना फ़र्क है। तो ये चीज़ें जी प्लस्तर के अंदर जो है ये बेसिक आपने देखनी होती हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के अंदर। ये उसकी नोकदार घर की अच्छी होनी चाहिए, और उसका जो है वो फिनिशिंग की क्वालिटी, प्लस्तर की बबल्स वगैरह आप देख सकते हैं, बबल्स देखने होते हैं इसके अंदर, वो ज़्यादा ना बने। वो ज़्यादातर बन जाते हैं जिस वक्त वो स्पंच यूज़ करते हैं, जिस वजह से बबल्स वगैरह बन जाते हैं। बाकी ऐसा चीज़ के अंदर कोई इतना मसला कोई नहीं होता। तो ये आपको जी प्लस्तर के हवाले से ये चीज़ें आपको बेसिक बता दी हैं। इसमें हम लोगों ने चनाब का जो है वो इसकी सैंड यूज़ की है। चनाब की सैंड ये होती है कि एक तो थोड़ी सी मोटी होती है, उसकी ग्रिप अच्छी लगती है, प्लस्तर की फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। उसमें जो है वो आप जिस वक्त वाल पुट्टी लगाते हैं तो उसकी ग्रिप अच्छी हो जाती है थोड़ा सा, चूँकि ये मोटी रेत होती है। और उसके अलावा इसमें ये आप देख सकते हैं जी बेस्ट वे का सीमेंट, 1 लाख सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, 1 लाख सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, और 1 लाख से हमारी सारी कंस्ट्रक्शन होती है। तो मज़ीद आप कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए या अपना घर बनवाने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।